नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रों के बारे में। माँ के 9 रूपों की उपासना का पर्व शुरू होने वाला है। इस साल चैत्र नवरात्र 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 9वीं तिथि 14 अप्रैल की है। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक बेहद प्रमुख पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। यूं तो साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन दोनों ही नवरात्रों में उन सब का अलग अलग महत्व है, उनकी अलग पूजा विधि है। इस बार कहा जा रहा है कि 5 सर्वार्थ सिद्धि, 2 रवि योग और रवि पुष्य योग का संयोग बन रहा है। इस बार यह भी कहा जा रहा है कि इस बार नवमी भी 2 दिन मनेगी। इस साल 6 अप्रैल शनिवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में 6:09 से लेकर 10:19 के बीच घट स्थापना करना बेहद शुभ होगा। हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए ही की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप भी जलाया जाता है जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराई जाती हैं और दक्षिणा आदि दी जाती है। चैत्र नवरात्र में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपासना करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात उपवास खोलते हैं। तो यह तो थी जानकारी चैत्र नवरात्रि की, लेकिन चैत्र माह की प्रथमा तिथि को यानी कि परेवा को एक और महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के दिन से हिंदुओं के लिए नए साल की शुरुआत होती है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सतयुग में दक्षिण भारत में राजा बलि का शासन था। जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो उनकी तलाश करते हुए जब वे दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के कुशासन से अवगत करवाते हुए उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की, जिसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया। मान्यता है कि वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। इस कारण इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। एक अन्य कथा के मुताबिक शालिवाहन ने मिट्टी की सेना बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए और दुश्मनों को पराजित किया। इसी दिन शालिवाहन शक का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन लोग आम के पत्तों से घर को सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे काफी उल्लास होता है। गुड़ी पड़वा का पर्व मुख्यतः महाराष्ट्र में हिंदू नव वर्ष के आरंभ की खुशी में मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन ही मनाने की परंपरा है। गुड़ी पड़वा का पर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार गुड़ी पड़वा का त्यौहार 6 अप्रैल को चैत्र मास की शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को है। 6 अप्रैल से ही चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। सभी युगों में प्रथम सतयुग की शुरुआत भी इसी तिथि से हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी। भारतीय कैलेंडर के मुताबिक चैत्र का महीना साल का पहला महीना होता है। तो यह तो थी जानकारी नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।